हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज पढ़ेंगे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट वन में हम लोगों ने हेलो एल्कीन का परिचय, जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं इनके, इंट्रोडक्शन लिया था और उसका नामकरण कैसे करते हैं और किस तरह से उनको मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन में बांटा गया है, उसके बारे में चर्चा किए थे। और कुछ मेडिसिन्स जो हाइड्रोजन युक्त होती हैं, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उनका यूज हो रहा है, उनके बारे में चर्चा किए थे। तो यदि आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन 01 और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज पार्ट टू में डिस्कस करेंगे हेलो एल्कीनों का निर्माण, इनको बनाया कैसे जा सकता है, हेलो एल्केन के विरेचन की विधियाँ। तो सुबह का मौसम है, बज रहे हैं 5, ठंडी भी कड़ाकेदार है और हम शूट कर रहे हैं आपका लेक्चर। तो हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केनों का निर्माण। अब हेलो एल्केन जो होते हैं इनका निर्माण कई सारी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें पहली विधि लिखेंगे हम लोग एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन, एल्केनों से। नंबर 1, एल्केन से हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। पहली मेथड है एल्केन से हेलो एल्केन। इसमें क्या होगा, एक एल्केन लेंगे, एल्केन को R से प्रदर्शित करते हैं और इस पर रिएक्शन कराएंगे हैलोजनीकरण। क्या कराएंगे? हैलोजनीकरण X2 और इस R ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये X, तो बनेगा HX प्लस RX। तो ये आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग अभिक्रियाएं होंगी। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने में पहला लिखेंगे, इसको और भी बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर ए, क्लोरीनीकरण। बहुत ही सिंपल सा एक एल्केन ले रहे हैं, पहले मेथेन CH4 और इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे, मतलब इस पे क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे प्लस Cl2। और ये अभिक्रिया जो है ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। HNu का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इससे प्रोडक्ट बनेगा जो CH3Cl प्लस HCl। तो ये आपका मेथिल क्लोराइड, एक प्रकार का हेलो एल्केन है, वो प्राप्त हो रहा है। तो एल्केन की रिएक्शन हैलोजनीकरण कराया जा रहा है, जिससे कि एल्केन हाइलाइड प्राप्त हो रहा है। अब इसकी क्रिया विधि क्या होती है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्रिया विधि मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि सिंपल, आप लोग 11th में पढ़ ही चुके हो। मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है कौन सी? मुक्त मूलक, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये Cl2 है, Cl2 पे जब लाइट पड़ेगी, प्रकाश, ये तो ये मुक्त मूलकों में टूट जाता है 2Cl डॉट। इस तरह से इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये पड़ेगा तो इसका होमोलिसिस हो जाएगा। होमोलिसिस मतलब समान से विदलन। समान से विदलन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशीज पे बराबर जाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन पे जाएगा। इस तरह से क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोरीन मुक्त मूलक। अगर जो क्लोरीन मुक्त मूलक बने हैं, इसी तरह से CH4, कौन? CH4 में भी इस पर एक मुक्त मूलक, एक Cl मुक्त मूलक इससे रिएक्शन करेगा
और यहाँ से बन जाएगा CH3Cl प्लस H मुक्त मूलक। अब बचा हुआ जो एक और यहाँ पे क्लोरीन मुक्त मूलक था वो इससे अभिक्रिया करेगा H डॉट प्लस Cl डॉट, और यहाँ से HCl बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपके प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है H लाइट का होना। जब तक प्रकाश नहीं होगा तो Cl डॉट मतलब क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित नहीं होगा सॉरी। और यहाँ से ही आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है क्रिया। तो ये आप लोग मान के चलो 11th में पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि 11th का ही पार्ट है। हेलो एल्केन हेलो एलीन में लगभग कुछ रिएक्शन न्यू हैं, बाकी वही हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी नेम रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, उसको बराबर नोट करते रहना। देखो ऑर्गेनिक उसी की अच्छी होगी जिसके नोट्स अच्छे होंगे। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, मेमोरी बेस हैं। नेम रिएक्शन जहाँ जहाँ आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको एक पतली कॉपी छोटी अलग से बना लीजिए जिसमें सभी नेम रिएक्शन नोट करते रहिए। जैसे आज वाले में भी हेलो एल्केन बनाने में 2 रिएक्शन नेम रिएक्शन आएंगे, 2-3 फिंकलस्टीन क्रिया है और शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं और किस तरह से हम लोग एल्केन से बना सकते हैं। तो क्लोरीनीकरण अभी तो मीथेन का किया, बच्चे भी आगे करो तब पता चलेगा। CH3 CH2 CH3। अब इसका कलर ये है क्लोरीनीकरण Cl2। कैसे होगा, ये जन्यू मतलब लाइट के प्रेजेंस में। अभी तक तुम मेथेन का करा रहे थे तो एक हाइड्रोजन निकाले, एक क्लोरीन लगा दिए। अब यहाँ इतने सारे कार्बन हैं, कहाँ से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन को चिपकाओगे, समस्या तो अब आई है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर देखा जाए तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, और ये कार्बन भी 1 डिग्री, और ये जो सेंटर वाला कार्बन है बीच वाला ये 2 डिग्री है। कैसे, अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा 1 डिग्री होगा। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और यदि 3 कार्बन से जुड़ा हो तो कैसा होता है 3 डिग्री। कैसा होता है 3 डिग्री। तो इस तरह से इसमें 2 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। तो इसमें जब रिएक्शन होगी तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक मिलेगा प्राथमिक जिसको 1 डिग्री बोलते हैं, और एक 2 डिग्री जो द्वितीयक मिलेगा। तो CH3 CH2 CH2 Cl एक तो मिल सकता है 1 डिग्री प्लस CH3 CH Cl और CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये 2 डिग्री बन जाए और सेंटर वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड हो जाए, बाकी HCl तो निकलेगा ही यहाँ से। HCl रिएक्शन मैकेनिज्म उसी तरह से होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनने हैं। अब एग्जाम में सीधे पूछता है इसमें से कौन सा मुख्य है और कौन सा अल्प है, मेजर और माइनर। तो मुख्य कौन होगा, अगर स्थायित्व देखा जाए जो ज़्यादा स्थायी होगा वही ज़्यादा बनेगा। तो स्थायित्व का ऑर्डर होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वही उत्पाद ज़्यादा स्थायी होगा, तो वही ज़्यादा निर्माण होगा उसी का। तो इसमें देखा जाए ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का निर्माण ज़्यादा होगा, लगभग 55% होता है 2 डिग्री का निर्माण। ये मुख्य उत्पाद है, क्या है मुख्य उत्पाद। और ऊपर वाला जो ये है CH3 CH2 CH2 Cl 1 डिग्री, ये कितना बनता है लगभग 45% बनता है, और ये अल्प होता है, अल्प माइनर होता है, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसको मुख्य बोल देते हैं, उसको अल्प बोल देते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तब भी ये 45% क्यों बनना है। अगर अच्छे से देखो तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं 2 डिग्री कार्बन के पास केवल 2 हाइड्रोजन है,
तो यहाँ से रिएक्शन होने की कितनी पॉसिबिलिटी, भाई हाइड्रोजन ही निकल रहा है, Cl जुड़ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अभिक्रिया के होने की 2 संभावनाएं हैं। और अगर 1 डिग्री देखा जाए तो 1 डिग्री के 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 तरीके से रिएक्शन हो सकती है। तो इसीलिए ये 1 डिग्री प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं है ज़्यादा, फिर भी बन जा रहा है क्योंकि उसकी संभावनाएं बहुत अधिक है हाइड्रोजन की वजह से। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। दूसरी भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि सिम ले लो, CH3 CH2 CH2 CH3 और Cl2, ऐसे pH न्यू डालोगे। चलो पॉज करके जल्दी से इस रिएक्शन को करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम खत्म। तो आप लोग कर तो लिए ही होंगे क्योंकि इतनी आसानी है। इसमें भी एक 1 डिग्री बनेगा, एक 2 डिग्री बनेगा, मेजर वही होगा। मुख्य कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला। इसमें देखो 2 डिग्री हैं और एक 2 1 डिग्री कार्बन है, तो इसमें भी आप सीधा CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl एक बार 1 डिग्री बना देंगे और एक बार बनाएंगे CH3 CH2 CH CH3 2 डिग्री। ये हो जाएगा आपका मुख्य और ऊपर वाला जो है ये अल्प हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्लोरीनीकरण कर सकते हो। क्लोरीनीकरण से एल्केनों के क्लोरीनीकरण से मिल रहा है एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन्स। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताते हैं ब्रोमीनीकरण कैसे कर सकते हो। आप ब्रोमीन का भी प्रोडक्शन इससे कर सकते हो, ब्रोमीन हाइलाइड का, एल्किल हाइलाइड या ब्रोमो एल्केन। नंबर बी है ब्रोमीनीकरण। क्या है ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण में क्या होता है, कोई भी एक एल्केन लोगे उसी तरह से, जैसे कि CH3 CH2 और CH3, बस क्लोरीन की जगह पे आप क्या लोगे, ब्रोमीन Br2 और H न्यू, मतलब लाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दोगे। क्रिया विधि इसकी भी सेम रहेगी क्योंकि ये भी क्या है, हैलोजन ही है और ये एल्केन है, सेम वैसी ही प्रकृति है इसकी। तो इसमें भी मुक्त मूलक क्रिया विधि होगी, कौन सी, मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा रिएक्शन होगी। और इसमें 3 कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे CH3 CH2 Br और ये बनेगा CH3 CH CH3। ये मुख्य होगा, कैसा होगा, मुख्य, जो कि लगभग 55% बनेगा और ये 45% बनेगा जो कि अल्प मात्रा में उत्पादित होगा। अगला और देख सकते हैं इसमें रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन H2H2 H2H H H CH CH CH। अब इसमें बताओ, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है Br2 से, प्रेजेंस किसकी है, उपस्थिति है H न्यू लाइट की। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें देखा जाए तो जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, हेक्सेन है, हेक्सेन इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड एन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है चक्रीय, तो बोलते हैं चक्रीय या साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे Br2 से लाइट के प्रेजेंस में, तो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा इसमें जितने भी है, देखो ये कार्बन जो है ये भी 1 और 2 से जुड़ा है, ये वाला देखो 1 2, मतलब सभी 2 डिग्री का कार्बन है।
ऑल कार्बन इज 2 डिग्री, ऑल कार्बन इज 2 डिग्री। तो जितने भी इसमें सब 2 डिग्री है, तो कहीं भी लगा दो आप ब्रोमीन, और एक मान लो एक H यहाँ से निकाल दिए H+, और यहीं पे Br लगा दिए, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा Br, और एक H यहाँ से निकलेगा, एक Br यहाँ से निकलेगा, बनाएगा HBr। तो इस तरह से आप ब्रोमीनीकरण करा सकते हो इसका, एल्केनों का ब्रोमीनीकरण। इसी तरह से आप आयोडीनीकरण भी करा सकते हो। क्या करा सकते हो? आयोडीनीकरण। लेकिन आयोडीनीकरण में एक प्रॉब्लम है, आगे बता रहा हूँ। तो अगला लिखेंगे सी आयोडीनीकरण। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आप इतना भड़का रहे हो हमें? जिस तरह से ब्रोमीनीकरण होता है वैसे ये भी हो जाएगा। तो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। CH3 CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन जब आप I2 से कराएंगे, आयोडीन से, तो इसमें क्या होगा? जैसे वहाँ HCl बनता था उसी तरह से इसमें एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 मान लो 1 डिग्री बन गया है, और एक बन जाएगा 2 डिग्री। सेकंड कार्बन पर लगेगा I CH3, और इसके साथ में क्या बनेगा? यहाँ पे I है आयोडीन, तो मतलब HI। अब ये जो HI है, HI बनने के कारण ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणी। ये सीधा ऐसे ना होकर उत्क्रमणी हो जाती है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, बनता है कौन सा? हेलो एल्केन। प्रोडक्ट मिलता ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हेलो एल्केन भी बन रहा है और इधर उल्टा भी चल रही है, मतलब जो आप लिए थे विकारक वो भी बन रहे हैं साथ साथ, दोनों ओर प्रोसीड हो रही। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आयोडीन की रिएक्शन जब एल्केन से कराओगे तो हेलो एल्केन को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको किस तरह से बना सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑक्सी कारक अगर इसमें यूज किए जाते हैं तो वो HI को ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो तुरंत उसमें पहले से उपस्थित होंगे क्या? देखो ये एक अच्छा उपचायक है, अपचायक। HI हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत अच्छा अपचायक होता है। और अगर इस रिएक्शन में कोई ऑक्सी कारक ले लिया जाए तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी HI बनेगा तो अपचायक से ऑक्सी कारक अभिक्रिया कर लेगा। जब ऑक्सी कारक अपचायक को अपचित कर देगा तब क्या होगा? ऑक्सीकृत करेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, उल्टा नहीं घूमेगी। तो इसमें ऑक्सी कारक, स्ट्रोंग ऑक्सी कारक, प्रबल ऑक्सी कारक जैसे HNO3 और HIO3, इस तरह के प्रबल ऑक्सी कारक लिए जाते हैं इसके साथ में, तभी कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। और इसमें जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है आयोडो एल्केन वो आपको प्राप्त हो जाता है। अगर बात की जाए फ्लोरीनीकरण की, तो फ्लोरीनीकरण करने की कभी कोशिश भी मत करना, वरना आग लगा दो। क्योंकि जब एल्केन की रिएक्शन किसी फ्लोरीन से कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में? H न्यू के, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। बहुत ही तगड़ी रिएक्शन है। इसके जो बॉन्ड हैं, F2 का बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। क्या होती? बहुत ज़्यादा मुक्त होती है। इसलिए इस रिएक्शन को जब लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में, तो बहुत ज़्यादा आग निकलती है, जिससे कभी कभी आग लग भी जाती है, जलने लगता है सब। इसलिए इस रिएक्शन को मेनली ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लोरोएल्केन बना लिए, ब्रोमोएल्केन बना लिए, तो ज़रूरत तो फ्लोरोएल्केन की भी होगी ना।
तो जो फ्लोरो एल्कीन होते हैं इसको दूसरी मेथड के थ्रू बनाते हैं, भी लास्ट में बताएंगे, जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एल्कीन से हेलोएल्कीन का निर्माण। अब अगली हेडिंग लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, बराबर नोट्स बनाते जाएं। अब अगली हेडिंग लगा नंबर 2, एल्कीनों से। अभी तक हम लोग बना रहे थे एल्कीन से, सी सिंगल बॉन्ड सी से, अब बनाएंगे सी डबल बॉन्ड सी वाले से, मतलब एल्कीन से। नंबर 2, एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? एल्कीन से बनाने की 2 मेथड हैं। पहली है HX से अभिक्रिया करा के, HX से एल्कीन की अभिक्रिया HX के द्वारा कराएंगे, उससे बन जाएगा RX। RX मतलब एल्कीन हाइलाइड। तो एक मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करा दी आप HCl से, इससे HCl से, तो आपको प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? ये कि एक कार्बन पे H चिपका दो और एक जगह पे Cl चिपका दो, क्योंकि अभी ये सिमेट्रिक है, सममित है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, 2 ही कार्बन है, तो कोई भी कहीं भी चिपका दो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। आप चिपका के देख लीजिए। तो इस तरह से CH3 और CH2 Cl बन गया आपका क्लोरोएल्कीन। एक जगह हाइड्रोजन चिपका है, एक जगह क्लोरीन, तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका मिल गया। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ चाहे यहाँ चिपकाते, यहाँ चिपकाते, चाहे 1 डिग्री ही बनता। अब यहाँ बनेगा 2 डिग्री, क्या बनेगा? 2 डिग्री। तो यहाँ पे जब HCl की रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ चिपकाए सर, क्या यहाँ चिपकाए, कहाँ चिपकाए, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, मार्कोनिकॉव्स, तो उन्होंने दिया मार्कोनी का फॉर्मूला। तो इधर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ भैया के, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ भैया के, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही ज़्यादा होगा, पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इन्होंने बताया मार्कोनी काफ ने कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। देखो HCl में एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ इसमें इन 2 कार्बन में से हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा ही होगा। यहाँ तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड डबल वाला टूट रहा है, तो 2 ही कार्बन पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पहले से अधिक है हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ऐसा मार्कोनी काफ ने बताया था। बाकी ऐसा हर जगह लीगल नहीं है। अभी कुछ ऐसे भी होंगे आगे रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, जिसमें ये नियम फैल कर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही तुक्का वाला है, कोई पार्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं बताता है, क्योंकि इसकी कार्बोकैटायन होती है, कार्बोधनायन बनता है इसमें। इसकी जो क्रिया विधि होती है वो कार्बोधनायन, उसमें मध्यवर्ती जो बनता है वो कार्बोधनायन बनता है। और कार्बोधनायन जितना स्टेबल होगा, जो कार्बोधनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वही उत्पाद इसमें स्टेबल बनेगा। तो अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन मेजर कौन सा होता है? CH3। ये बॉन्ड को आप तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, या ये रिएक्शन कार्बोधनायन होती है, कैसे? कार्बोधनायन। अब आपको 2 डिग्री बनाना है, कैसा? 2 डिग्री। तो इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो इस पर हल्का निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से Cl माइनस जब निकलेगा तो ये कहाँ लगेगा? पॉजिटिव वाले, तो 2 डिग्री मिल जाएगा। तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे, CH3 CH, और यहाँ पे जोड़ दोगे Cl, और यहाँ पे अपना हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से
ज़्यादा उपस्थित है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरा 1 डिग्री भी बनता है थोड़ी मात्रा में इसमें CH3 CH2 CH2 Cl, लेकिन ये मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। और इसको मार्कोनी काफ उत्पाद भी बोलते हैं। ये अल्प मात्रा में तैयार होता है। अगर और देखा जाए एल्कीनों में, अभी बहुत ज़्यादा समस्या आएगी एल्कीन के। एल्कीन से जब बनाएंगे एल्केन हेलोल्केन, उसमें कई सारे फैक्टर काम करेंगे। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? HBr से, ठीक है। और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और साथ में इसके ले लेते हैं परऑक्साइड। क्या ले लेते हैं? परऑक्साइड। अब ये दोनों रिएक्शन देखो, यहाँ भी HBr, ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है। बस यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया है, केवल HBr से रिएक्शन कराई गई है, यहाँ पे परऑक्साइड लिया गया है। तो इसमें डिफरेंट क्या होंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। तब तक हम अपने मार्कर को इंक पिला लेते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए। सर, आप अपने मार्कर को इंक क्यों पिलाते हो? इतना इंक पिलाओगे, इतनी ठंडी लग जाएगी। अरे बच्चे, इंक तो पिलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए मार्कर के अंदर इंक होना बहुत जरूरी है, इसलिए मार्कर को इंक पिलाना पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग कोशिश किए होंगे इसको करने की, लेकिन कर नहीं पाए होंगे। करे होंगे तो गलत करे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 11th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, वो कर लिए होंगे। तो हम बताएंगे आपको, कर पाए हो या ना कर पाए हो, अभी बता रहे हैं। तो जो पहली रिएक्शन है वो तो सिंपल रिएक्शन जो अभी करवाए थे उसी तरह से है। हाइड्रोजन वहाँ लगेगा, मार्कोनी काफ ने बताया था, हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होंगे, और ब्रोमीन कहाँ लगेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये मुख्य उत्पाद अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा बनेगा? CH3 CH2 3, और यहाँ पे लग जाएगा आपका Br। क्या लग जाएगा? Br। तो इस तरह से ये मुख्य प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ पे हाइड्रोजन को चिपका दिए, और यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 डिग्री ब्रोमीन चिपका दिए। अब यहाँ बात आती है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? परऑक्साइड जैसे C6H5O का होल ट्वाइस, COO का होल ट्वाइस O2। तो ये एक प्रकार का क्या है? बेंजीन परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में जब लोगे तो मुख्य उत्पाद 1 डिग्री आएगा। कैसा? 1 डिग्री। ये उल्टा हो जाएगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये कार्बोधनायन नहीं बनेगा इसमें। ये जो पहली रिएक्शन है, लिखो नोट करो, इसमें कार्बोधनायन क्रियाविधि होती है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें आप परऑक्साइड यूज कर रहे हो, इसमें क्या होता है? ये रिएक्शन होती है मुक्त मूलक। इसकी क्रियाविधि अलग है। इसकी क्रियाविधि में पहली वाली में क्या बनेगा? मध्यवर्ती बनेगा कार्बोधनायन, और इसमें जिसमें परऑक्साइड आप ले रहे हो इसमें मुक्त मूलक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे लगेगा Br जो कि 1 डिग्री होगा, और यही मुख्य बनेगा। तो इस परऑक्साइड के प्रभाव को क्या बोलते हैं? बहुत सारे नेम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सीधा इसी में पूछता है। इसको बोलते हैं परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव
या खरास प्रभाव। क्या बोलते हैं? खरास प्रभाव। समझे? खरास प्रभाव या पर ऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बोहर प्रभाव। क्या बोलते हैं? बोहर, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने ही इस पराक्साइड प्रभाव को डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनके नाम पे इसको बोहर प्रभाव भी बोलते हैं। इसका और एक नाम होता है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के उल्टा हो रहा है। मार्कोनिकॉफ का नियम था हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन वहाँ लगा जहाँ पहले से ही कम था। तो इसको प्रति मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल भी बोलते हैं। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। तो जितने हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, अगर साथ साथ करते जाओगे, नोट करते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करा देंगे ना, IIT JEE नीट बोर्ड की तो बात ही छोड़ो, बोर्ड में भी हो जाएगा। कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे एकदम चुटकियों में। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर आगे देखते हैं किस तरह से और कौन सी मेथड है। अभी देखो HX से बना रहे थे, एल्किन से रिएक्शन कराते HX की, अब दूसरी मेथड लगाएंगे एल्किन से बनाने की। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो इसमें घाटा आपका होगा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर नहीं नोट किए तो इसमें आपका घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता। और मुझे पता है तो हर बार बिना वीडियो को पॉज किए आगे बढ़ जाता है। तो HX, अभी HX वाली एक और देख लेते हैं। मान लो इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये I भी ले लेते हैं। HI लेंगे तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, केवल पराक्साइड इफेक्ट उसी में लगेगा और कहीं नहीं लगता है। CH3 और CH तो 2 डिग्री बनाने के लिए I यहाँ जोड़ दोगे और CH, फिर इस तरह से इसको बना लो। क्या चलेगा? एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं। आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं हम। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, बस सारा यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, HCl, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr, और साथ में लेते हैं परोक्साइड C6H5COO का होल ट्वाइस O2, एक पराक्साइड लेते हैं और किससे रिएक्शन कराते हैं, HI से। अब इसके 2-4 प्रोडक्ट जितने भी हैं संभावित प्रोडक्ट बनाइए। केवल मुख्य उत्पाद बनाना है। क्या बनाना? मुख्य उत्पाद। अगर ये इतने आप कर लिए, समझ लो कि इतनी देर तक आप क्लास देखे हो तो समय आपका सफल हो चुका है। तो पॉज करके प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 आपका समय होता है समाप्त। हाँ, तो जिसने सही किया और गलत किया तो अच्छे से देखो इसमें HCl है, क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर को टूटे या इधर को टूटे, हर जगह 2 डिग्री ही मिलेगा। तो मान लो हम ऊपर को तोड़ रहे हैं, किधर को हम तोड़ रहे हैं, नीचे को, तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस वाले कार्बन से छीन के इसको दोगे तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो जहाँ पॉजिटिव आएगा Cl निगेटिव वहीं लगेगा। ये पोलर होता है ना बॉन्ड, ध्रुवी। अरे बेटे इधर देखो Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो H से ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पर हल्का आंशिक निगेटिव और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से जो Cl निगेटिव है वो वहीं जाएगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Cl, इसमें कोई पराक्साइड इफेक्ट लगता ही नहीं है, कुछ भी लिखा हो ऑक्साइड। तो यहाँ पे सीधा बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, H के साथ में यहाँ लग जाएगा क्या, Cl
ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और HBr के केस में देखा जाए इस बार HBr के साथ में और कुछ नहीं है, केवल HBr है। क्या है? केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो यहाँ भी रिएक्शन सेम होगा। अब आते हैं इस केस में। किस केस में? इस केस में। इसमें क्या है? पर ऑक्साइड। क्या है? पर ऑक्साइड। अब आप लगाना की कोशिश करेंगे इसमें पर ऑक्साइड। क्या लगाएंगे? पर ऑक्साइड। लेकिन पर ऑक्साइड कहाँ लगा दोगे? क्योंकि दोनों कार्बन 2 डिग्री ही, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर, तो इसमें भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। कुछ लोग गलत किए होंगे, यहाँ पे चिपका दिए होंगे, सोच रहे होंगे सर ने बोला था कि जब पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा तो 1 डिग्री बनेगा। लेकिन 1 डिग्री कहाँ से बन जाएगा भाई? जहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे वही तो चिपकाओगे ना। तो यहीं पे लगा दो Br, और यहाँ पेरोक्साइड लगा है। हाँ, अच्छे से ध्यान करना है पेरोक्साइड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब HBr के साथ प्रेजेंट होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड, तभी पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। अगर आप HCl के साथ में ले रहे हो पेरोक्साइड, आप HI के साथ में ले रहे हो पेरोक्साइड, तो किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे पेरोक्साइड लो, चाहे उसके पापा को लो, लेकिन रिएक्शन सेम ही होगी। सर ये पेरोक्साइड का पापा कौन होता है, हमको भी बता दीजिए। तो पढ़ते रहिए, आगे पता चल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं दूसरे प्रकार की प्रक्रियाएँ। हम केवल हाइड्रोजन को डाल के किस तरह से एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो अभी तक देख रहे थे कि एल्कीन C+C वाले स्पीसीज पे HX की अभिक्रिया करा के एल्किल हाइड्राइड बन रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? नंबर 2, जिसमें केवल X2 कौन कौन से होते हैं? Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, और I2। सीधा हैलोजन क्या बनाएंगे? संयोजन कराएंगे हैलोजन का। इसको और भी बोलते हैं हाइड्रोजन का संयोजन। हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा। तो मान लो C+C, यह है आपका इथिलीन। इस पर लोगे आप Br2, और साथ में क्या लेंगे? साथ में लेंगे AlCl3 या AlBr3, या और क्या ले सकते हैं यहाँ पे? ये भाई Cl3 निर्जल। कैसे निर्जल लोगे? निर्जल, एनहाइड्रस, निर्जल। ये क्या काम करेंगे? ये यहाँ पे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक है, यही अभिक्रिया को प्रोसीड कराएंगे। तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट आपको मिलेगा। 2 Br है, बॉन्ड को ब्रेक करो और एक एक दोनों पे चिपका दो। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और एक को यहाँ चिपका दो, एक को यहाँ चिपका दो, बस प्रोडक्ट मिल गया। तो CH2 यहाँ पे एक Br चिपकाए और एक Br यहाँ पर चिपका दिए। इसको बोलते हैं सन्निधि डायब्रोमाइड, सन्निधि डायब्रोमो एल्केन। नाम लिख लो, इम्पोर्टेंट है। सन्निधि डाइब्रोमो एल्केन। अब इसकी क्रिया विधि, मैकेनिज्म मचाते हैं थोड़ा सा। क्रिया विधि, क्योंकि क्रिया विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि इससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस रिएक्शन में अगर पूछ लेगा, तब भी अगर आपको मैकेनिज्म या क्रिया विधि आती है तो कितना भी घुमा के पूछ ले आप सही कर लोगे रिएक्शन। तो मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। क्रिया विधि में क्या होगा? इसमें जो AlCl3 या FeCl3 लिए हो आप, सबसे पहले उसका यूज होगा। AlCl3 ये रिएक्शन करेगा Br2 से। किससे? Br2 से। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसा है एल्यूमिनियम? अगर देखा जाए तो Al से कितने स्पीसीज जुड़ी हुई हैं? 3 Cl जुड़े हैं। तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो Al के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी सेंट्रल एटम के पास जब तक 8 इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते हैं तब तक उसका ऑक्टेट जो होता है अष्टक कंप्लीट नहीं होता। तो ये भी रिएक्शन कर सकता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ब्रोमीन को देखा जाए तो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, जिससे
इस पर चार्ज आएगा और इस तरह से इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, AlCl3Br माइनस, इस तरह से, और एक Br पॉजिटिव, एक Br निगेटिव इससे जुड़ जाएगा और एक Br माइनस पे हारा जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो Br पॉजिटिव है ब्रोमोनियम आयन, इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। Br माइनस है, ये ब्रोमाइड आयन है, क्या है, ब्रोमाइड। लेकिन Br प्लस जो होता है उसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। अगर इसी तरह से H प्लस हो तो हाइड्रोनियम आयन, Cl प्लस हो तो क्लोरोनियम आयन। तो इसको याद रखना, ठीक है, Br माइनस ब्रोमाइड आयन और Br प्लस ब्रोमोनियम आयन। तो ये जो ब्रोमोनियम आयन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब सर ये नई चिड़िया का नाम है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किससे प्रेम करेगा, इलेक्ट्रॉन से, ताकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। तो ये अब जो C डबल बॉन्ड C है इससे रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड C से, प्लस Br पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अगर इसको देखा जाए तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही मनचले से होते हैं। जैसे ही इनको पॉजिटिव चार्ज देखता है तुरंत उससे रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन छीने गए उस कार्बन को गरीब कर दिया गया है, भिखारी बना दिया गया है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये Br कहाँ जुड़ेगा, इस पे प्लस चार्ज है, दिखेगा माइनस, यहाँ से टपाक से यहाँ पे जुड़ेगा, टपाक से, और रिएक्शन होगी, आगे क्या बनेगा, C, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए बेचारे के, बहुत गलत किया गया इसके साथ, और दो हाइड्रोजन के पास है थे और एक Br जुड़ गया। अब इस पे क्या होगा, अब जो AlCl3 से बनाए थे आप AlCl3Br माइनस, तो ये अब बदला लेगा अपना, क्योंकि इसको चार्ज्ड बना दिए थे और कोई भी चीज चार्ज्ड रहना नहीं चाहती। तो ये अब फिर से आएगा AlCl3Br माइनस, और यहाँ से Br माइनस इस प्लस से, कार्बन वाले प्लस से आराम से चिपक जाएगा, Br, और आपका फिर से क्या मिल जाएगा, AlCl3, क्या मिलेगा, AlCl3। तो इस प्रकार से आपका सन्निधि डायब्रोमो एल्केन मिल गया। तो इस प्रकार से आप एल्कीन से, एल्कीन का हैलोजन के संयोजन के द्वारा एल्कीन से हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रिया विधि को याद रखना, कई बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, नेट में बहुत पूछता है, कई बार ये पूछा गया नेट में, लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है इस पर, और बोर्ड में तो पूछता ही है, मान के चलो। उसमें तो सीधा पूछता है एल्कीनों के निर्माण की विधियाँ बताइए, तो उसमें जितनी भी विधियाँ आप लिख सको उतना अच्छा। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे। देखो हम 10-5 मिनट का वीडियो बनाते नहीं, तो 10 मिनट में यार कौन सा कंसेप्ट आपको हम समझा देंगे। 12 में आ गए हो, कक्षा 2, 4, 5 में तो हो नहीं, मान लो 6, 7 में है तो 10 मिनट में पढ़ा दिए, आधा चैप्टर, एक चैप्टर हो गया। लेकिन अब 11th 12th के टॉपिक जो है वो ब्रॉड है, 10 मिनट में ये कंसेप्ट नहीं होगा अच्छे से। 10-15 मिनट की वीडियो में क्या हो सकता है भाई। तो लगभग 1 घंटे का जब एक लेक्चर होगा तो उसमें कोई एक कंसेप्ट अच्छे से डील हो पाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। और आप लोगों को अगर लग रहा है थोड़ा धीम स्लो है तो मोबाइल में सारे ऑप्शन हैं, आपके सेटिंग में जाओ तुरंत 3 डॉट पे और 2x2 पे देखो, 2x2 पे देख लो, 1.5 पे देख लो, स्पीड बढ़ा के, वो तो आपके हाथ की बात है। तो x2 वाले में एक और देख लेते हैं। मान लो आपके पास था CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे आप रिएक्शन करा दी Cl2 की
प्रेजेंस किसकी, AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ACl, एक यहाँ पे बाइंड होगा, एक यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से CH3 CHCl CH2C, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2 ले रहे हैं आप यहाँ पे I2 AlCl3, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH CH2 I। और जब बात आती है फ्लोरीन की, इसकी फ्लोरीन की भी बात कर ली जाएगा, जब 2 AlCl3, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम लोग एक भी फ्लोरो एल्केन नहीं बनाए हैं। केवल शॉर्ट्स रिएक्शन ऐसी है जिससे हम लोग फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं, वो आने ही वाली है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, फ्लोरो एल्केन इस क्रिया से भी नहीं बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा भी एल्केन से नहीं बनाई जा सकती है। अगला अब हम लोग लिखेंगे हैलोजन प्रतिस्थापन द्वारा। किसके द्वारा, हैलोजनों के प्रतिस्थापन द्वारा, एल्किल हैलाइड के प्रतिस्थापन द्वारा। नंबर 3 है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के प्रतिस्थापन द्वारा, अब इसमें क्या होता है, मान लो आपको बनाना है एल्किल ब्रोमाइड और आपके पास है एल्किल क्लोराइड। इस तरह से देखो CH3Cl ये आपके पास है और आपको चाहिए CH3I, मतलब क्लोरो एल्केन है और आइडो एल्केन चाहिए। तो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे सोडियम आयोडाइड से Na। अब यहाँ से क्या होगा, NaCl खाने वाला नमक जिसका रोज यूज करते हो, ये NaCl बन जाएगा लवण, और साथ में आपको जो डिजायर प्रोडक्ट था CH3I प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जो एल्केन बनानी है उसी का धातु आयोडाइड या धातु क्लोराइड इस तरह से लवण आप लेंगे। किस तरह से, मान लो CH3 CH2Cl है और आपको चाहिए ये क्या है, क्लोरोएथेन चाहिए, ब्रोमोएथेन। तो ब्रोमोएथेन के लिए क्या करोगे, NaBr लोगे, क्या लोगे, NaBr। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl। और आपको क्या मिलेगा, NaCl निकाल दोगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे CH3 CH2 और Br। तो इस तरह से ब्रोमो एल्केन मिल जाता है। अब यहाँ भी बात करें अगर किसकी, फ्लोरीन की, CH3 CH2Cl है मान लो, और यहाँ पे आप ले लिए NaF सोडियम फ्लोराइड, और ये रिएक्शन करा है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाई, अभी भी नहीं हो पाई। इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को करने का एक स्टाइल बताया था फ्रैंकलिन ने, तो उसके नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ गया फ्रैंकल स्टाइल। उसमें क्या होता है, जब आप CH3Cl की रिएक्शन AgF से कराएंगे, किससे, AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड नहीं, सिल्वर फ्लोराइड, तब आपको फ्लोरो एल्केन प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ AgCl निकलेगा, सिल्वर क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगा, CH3F। अब पहली बार इतनी देर 1 घंटे लेक्चर में अब जाके क्या तैयार हुआ है, फ्लोरो एल्केन। और इसी तरह से मान लो CH3Br ले लिया, यहाँ पे AgF ले लिए और रिएक्शन को कराए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgBr बनेगा और प्लस CH3F बनेगा। तो इसको आप लोग नोट करते हैं, पूछ के कर लें, उसके बाद में आगे बताते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो ये जो 2 रिएक्शन है AgF वाली, जिसमें फ्लोरो एल्केन बनना है, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स
अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ऊपर वाली थी जिसमें Na यूज किया जा रहा था, कौन यूज किया जा रहा था? Na। इसको बोलते हैं फ्रेंकल स्टाइन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप जैसे इसमें AgF यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं? HgF2 यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं? C2F2। इस तरह से और भी कुछ रिएजेंट हैं जिसको यूज कर सकते हैं फ्लोरोएल्केन बनाने में। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन करेंगे अल्किल हैलाइड के जो बनाने की विधियां थी। तो उसको हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज एल्किल हैलाइड को बनाने की। पहली जो पढ़े थे एल्केन से, दूसरी विधियां कौन सी थी? दूसरी थी एल्कीन से। एल्कीन में भी हाइड्रोजन हाइलाइड से HX से, और दूसरा हाइड्रोजन के संयोजन से। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड से एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां पढ़े हैं और जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सब हम लोग डिस्कस किए हैं। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करोगे तो आप तक क्लास पहुंचती रहेगी और आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।